मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे कामयाब टीम आज एक ऐसे संकट से गुजर रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन ये बात सिर्फ कुछ मैच हारने की नहीं है। नहीं नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। हार्दिक पांड्या अकेले खड़े हैं, लेकिन असली लड़ाई ड्रेसिंग रूम के अंदर हो रही है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये मुंबई इंडियंस की आज की सच्चाई बयां कर रही है। जो कुछ हमें मैदान पर दिख रहा है ना, वो तो सिर्फ एक झलक है, एक ट्रेलर। असली कहानी, असली ड्रामा, वो तो ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी बिखरते हुए साम्राज्य की बात करते हैं, समझते हैं कि इन हार के पीछे का असल खेल क्या है। एक बात साफ समझनी हो, ये कोई मामूली हार का सिलसिला नहीं है, ये कोई बुरा दौर नहीं है। ये एक फाउंडेशनल क्राइसिस है, एक बुनियादी संकट। ये उस नींव पर चोट है जिसने मुंबई इंडियंस को मुंबई इंडियंस बनाया था। सवाल उठता है कि इस गिरावट के संकेत क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, तीन चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली, लीडरशिप में एक बहुत बड़ा वॉइड, एक खालीपन नजर आता है। दूसरी बात, टीम एक टीम की तरह नहीं खेलती। ऐसा लगता है जैसे सब बटे हुए हैं, एक फ्रैक्चर्ड एम्पायर। और इसका नतीजा ये है कि ये वो एमआई टीम लगी नहीं रही जिसे हम इतने सालों से जानते आए हैं। ऐसा लगता है जैसे इसकी पहचान ही कहीं गुम हो गई है। और इस पूरे तूफान के बीच में इसके सेंटर में कौन है? कप्तान हार्दिक पांड्या। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हर तरफ से उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं। मैदान पर जो हो रहा है उसे देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है। सीनियर प्लेयर्स और कप्तान के बीच एक अजीब सी दूरी दिखती है, एक तालमेल की कमी साफ नजर आती है। सोचिए, जब रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को बाउंड्री पर फील्डिंग करनी पड़े, या जब आपके सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को सही वक्त पर गेंद ही ना दी जाए, तो ये सिर्फ एक टैक्टिकल एरर नहीं है, ये सिर्फ खराब कप्तानी नहीं है। नहीं, ये टीम के अंदर की दरारों का एक बहुत बड़ा सबूत है, और इसका असर परफॉर्मेंस पर सीधे सीधे पड़ रहा है। अब थोड़ा टैक्टिक्स की बात करते हैं। आखिर वो क्या था एमआई का विनिंग डीएनए? वो कौन सी रणनीति थी जो उन्हें बार बार चैंपियन बनाती थी? और सबसे बड़ा सवाल, आज उस डीएनए को कैसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश हो रही है? एक सिस्टम जो पूरी तरह से फ्री फॉल में है, पूरी तरह से ढह रहा है। बस ये एक लाइन ही काफ़ी है सब कुछ समझाने के लिए। जो सिस्टम, जो रणनीति सालों की मेहनत से खड़ी की गई थी ना, वो आज ऐसे बिखर रही है जैसे ताश का कोई महल हो। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ थी एमआई की पुरानी पहचान, एकदम एग्रेसिव टैक्टिक्स, पावर प्ले में टूट पड़ना, और आज हम देख रहे हैं डिफेंसिव फील्ड्स। पहले क्या होता था? रोहित, पोलार्ड, इन जैसे सीनियर्स की बात सुनी जाती थी, फैसले साथ मिलकर होते थे। आज खिलाड़ी मैदान पर बिल्कुल अकेले, आइसोलेटेड दिखते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात, पहले एक टैक्टिकल यूनिटी थी, एक सोच थी, और अब इतने अजीबोगरीब फैसले हो रहे हैं जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे। मतलब अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज को अब सिर्फ एक ओवर दे रहे हैं। यही बदलाव इस संकट की सबसे बड़ी वजह है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है, क्या मुंबई इंडियंस इस अंदरूनी कलह से, इस संकट से उभर पाएगी? और ये सवाल सिर्फ इस आईपीएल सीजन का नहीं है, ये सवाल फ्रेंचाइजी के आने वाले कल का है, उसके भविष्य का है। तो क्या ये एक युग का अंत है? क्या वो एमआई एम्पायर जिसे हमने इतने सालों तक देखा, वो अब खत्म होने की कगार पर है? क्या अब वक्त आ गया है कि इस फ्रेंचाइजी को पूरी तरह से स्क्रैच से दोबारा बनाया जाए? इस वक्त मुंबई इंडियंस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हर रास्ता एक बड़े बदलाव की तरफ जाता है। मोटे तौर पर देखें तो तीन संभावनाएं हैं। पहली, एक फोर्स्ड रीबिल्ड, मतलब कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं। दूसरी, एक कंप्लीट ओवरहॉल जहां मैनेजमेंट से लेकर सोच तक सब कुछ बदल दिया जाए। और तीसरी और सबसे रैडिकल, सबसे बड़ी संभावना कि टीम के कोर को ही, मतलब जो मुख्य खिलाड़ी हैं, उन्हें ही पूरी तरह से बदल दिया जाए, एक टोटल लिक्विडेशन। तो अंत में सवाल बस यही बचता है, क्या जो मौजूदा कोर टीम है जिसने एमआई को इतनी सफलता दिलाई, क्या उसे तोड़ने का वो मुश्किल, वो कड़ा फैसला लेना अब जरूरी हो गया है? क्या इसके अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है? मुंबई इंडियंस का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।